हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं कल नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई एंथोलॉजी वेब सीरीज नवरसा। तो बात करेंगे इस एंथोलॉजी वेब सीरीज की और ब्रीफ में एक रिव्यू दूंगा हर एक एपिसोड का, क्योंकि डिटेल में देने के लिए ना मेरे पास टाइम है और ना आपके पास टाइम है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा सा हर एपिसोड का एक रिव्यू दूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट एपिसोड कौन सा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नवरसा यानी कि नौरस यानी कि नो इमोशंस। तो ये जो एंथोलॉजी वेब सीरीज आई है ये इंसान के नो इमोशंस के ऊपर बनी हुई है, यानी कि नो इमोशंस नो स्टोरी के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। उन इमोशंस का ह्यूमन के ऊपर, इंसान के ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है ये 9 अलग अलग कहानियों के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। तो एपिसोड के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्यादा फ्लैट, डल, और इस सीरीज का अगर मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से सीरीज का सबसे बेकार एपिसोड जो है वो सबसे पहला एपिसोड ही साबित हुआ मेरे लिए। और उसके बाद जो दूसरा एपिसोड है वो हालांकि कॉमेडी एपिसोड है, यानी कि इंसान के जो ह्यूमर, जो कॉमेडी इमोशन होते हैं उनके ऊपर है, लेकिन वो भी इतना कोई काम नहीं करता है। उसमें कोई ह्यूमर नहीं होता, कोई कॉमेडी नहीं होता। हाँ, लास्ट में जब वो एपिसोड, सेकेंड एपिसोड जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है तो थोड़ी बहुत कॉमेडी हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन सेकंड एपिसोड के बाद जो थर्ड एपिसोड से ये जो वेब सीरीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई ये एंथोलॉजी तीसरे एपिसोड से सातवें आसमान पे पहुंच जाती है। और सच बताऊं कि तीसरे एपिसोड से जो इंटरेस्ट और एंगेजमेंट होता है ना भाई, एकदम मेरा तो छोड़ने को मन किया नहीं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं पहले एपिसोड। तो देखो, पहला एपिसोड जो है वो है E3 यानी कि करुण रस यानी कि दया। मिलते हैं विजय सेतुपति और प्रकाश राज। और यकीन मानिए कि विजय सेतुपति और प्रकाश राज जैसे दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी ये जो एपिसोड है ये सबसे ज्यादा डल एपिसोड साबित होता है इस एंथोलॉजी सीरीज का। एकदम फ्लैट, ना कोई इमोशन ना कुछ, और ना ही आपको अच्छी तरह से अपने आप से कनेक्ट कर पाता है। सेकंड एपिसोड है समर ऑफ 92 यानी कि हास्य रस का, यानी कि कॉमेडी। इसको डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने और इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं योगी बाबू। तो देखो, प्रियदर्शन अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है बॉलीवुड में भी और साउथ में भी, लेकिन जिस तरह से प्रियदर्शन से हमें जो एक्सपेक्ट होती है उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन यहाँ बिल्कुल भी कायम नहीं रखी है। इस पूरे एपिसोड में कहीं भी कोई भी हास्य, कोई भी हंसी, कोई भी कॉमेडी नजर नहीं आती। बस लास्ट में जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है उस पर थोड़ी बहुत शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हाँ, पहले एपिसोड की तुलना में दूसरा एपिसोड उससे थोड़ा कहीं ना कहीं 20 साबित होता है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें दिखाना चाहिए था कॉमेडी और ह्यूमर इमोशन को, वो कहीं भी नहीं दिखता। तीसरा एपिसोड है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अग्नि और इसमें दिखाया गया है अद्भुत, यानी कि इंसान का जो शॉकिंग, सरप्राइजिंग नेचर होता है उसके बारे में इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसको डायरेक्ट किया कार्तिक नरेंद्र ने और इसमें हमें लीड रोल में देखने के लिए मिलते हैं अरविंद स्वामी। अगर मैं बोलूं तो इस एपिसोड की जो स्टोरी है वो है साइंस फिक्शन। इसमें साइंस फिक्शन दिखाया गया है और यकीन मानिए मेरे हिसाब से ये इस सीरीज का सेकंड बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि यार जिस तरह से इसमें साइंस फिक्शन और कुछ पुराने हिस्टोरिक इवेंट्स को जिस तरह से क्रिएट करके जो एक फ्यूचर पर्पस, जो फ्यूचर में रियलिटी हो सकती है, जो फ्यूचर में पॉसिबल चीजें जो दिखाया गया है, तो मेरे हिसाब से ये इस एंथोलॉजी वेब सीरीज का सेकंड बेस्ट एपिसोड है। इसके बाद जो चौथा एपिसोड आता है वो आता है पायसम, यानी कि जो चौथा एपिसोड है वो है जो इंसान के अंदर जो ईर्ष्या, दूसरे से जो जेलसी होती है उसको इस फीलिंग में, उसको इस एपिसोड में दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली गणेशन सर। देखो, इस एपिसोड में दिखाया गया है कि इंसान के अंदर की जो ईर्ष्या होती है वो किस तरह से खुद पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उसके साथ साथ जो दूसरे होती है उस पर किस तरह का इफेक्ट दिखाती है। और मेरे हिसाब से ये इस वेब सीरीज का तीसरा बेस्ट एपिसोड है। इसके बाद पांचवा एपिसोड आता है पीस यानी कि शांति और इसको डायरेक्ट किया है जिन्होंने अभी धनुष की लेटेस्ट मूवी जग में थंडरम को डायरेक्ट किया था, कार्तिक सुब्बाराज। इसमें इंसान के अंदर की जो शांति, जो पीस होती है उसको, इमोशन को दिखाया गया है। इसके बाद 6 एपिसोड आता है रौद्रम एंगर, यानी कि इंसान के अंदर के गुस्से का जो इमोशन होता है उसको इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है और इसको डायरेक्ट किया है अरविंद स्वामी ने। देखो, इस एपिसोड के बारे में मैं एक चीज स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि हालांकि इस एपिसोड की जो कहानी है वो कोई इतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन
इस एपिसोड में जो लास्ट में जो एक ट्विस्ट आता है ना, वो ट्विस्ट और इस एपिसोड का स्पेशल, इस एपिसोड का जो स्क्रीन प्ले है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे हिसाब से ये जो एपिसोड है वो इस सीरीज का बेस्ट 4th एपिसोड है। और इसके बाद आता है जो 7वां जो एपिसोड है, इनमई, यानी कि भय, यानी कि डर। इस एपिसोड में इंसान के अंदर का जो डर का इमोशन होता है उसको लेकर स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। ये इस एंथोलॉजी सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि यार देखो इस एपिसोड की जो यूनिक कहानी, स्क्रीन प्ले और इसमें जो आर्ट वर्क हुआ है ना यार, मैं बताऊं, मुझे 9 एपिसोड में सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट एपिसोड अगर कोई है तो वो यही है, इनमई, जिसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं सिद्धार्थ, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस एंथोलॉजी सीरीज। इसके बाद जो 8वां एपिसोड है, यानी कि 8वां इमोशन है, वो है करेज, जिस एपिसोड का नाम है थुनिंता पिन, यानी कि इसमें इंसान के अंदर के साहस को, वीरता को दिखाने की कोशिश की गई है। और ये इस वेब सीरीज का सबसे डल एपिसोड गिनूंगा A3 के बाद, यानी कि या तो पहला एपिसोड था और अगर उससे भी बेकार एपिसोड कोई है तो वो ये है। और अब चलता हूँ लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है गिटार काम्बी नेने निंद्रू, जिसमें श्रृंगार रस यानी कि रोमांस यानी कि लव के इमोशन को दिखाया गया है। इसमें हमें देखने के मिलते हैं सूर्या। और ये एपिसोड इस एंथोलॉजी सीरीज का लास्ट एपिसोड होने के साथ साथ सबसे लंबा एपिसोड भी है। इसकी लंबाई टोटल 48 मिनट की है। तो गाइस ये तो हो गई सारे एपिसोड के बारे में ब्रीफ में चर्चा। अब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको इस एंथोलॉजी वेब सीरीज तो फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये वेब सीरीज जो है एक अच्छी खासी डिसेंट वॉचेबल वेब सीरीज है, जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं। हाँ, इसके कुछ एपिसोड हैं जो आपको पूरी तरह निराश करेंगे और कुछ एपिसोड है जो आपको पूरी तरह सरप्राइज्ड, शॉक और पूरी तरह से खुश करके रख देंगे। हाँ, इसके ट्रेल को देखने के बाद जो एक्सपेक्टेशन बनी थी ये उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करती है, लेकिन हमें डिसअपॉइंट भी कहीं नहीं करेगी। अगर मैं इसके 1 या 2 एपिसोड को निकाल दूं तो ये एंथोलॉजी सीरीज आप एक बार तो जरूर देख ही सकते हैं। अब मैं अगर लास्ट में जाते जाते बात करूं तो मेरे हिसाब से मैं बेस्ट टू वर्स्ट एपिसोड के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप इस वेब सीरीज को पूरा ना देखना चाहें तो जो इसके बेस्ट एपिसोड है उन्हें तो आप एक बार जरूर देख लें। जिसमें नंबर 1 पे जो एपिसोड आता है वो एपिसोड नंबर 7 इनमई। सेकंड नंबर पर मैं जिस एपिसोड को रखूंगा वो रखूंगा एपिसोड नंबर 3 प्रोजेक्ट अग्नि। उसके बाद जो 3rd नंबर पर एपिसोड को रखूंगा वो है पायसम, एपिसोड नंबर 4। उसके बाद 4th नंबर पर रखूंगा लास्ट एपिसोड यानी कि गिटार कम्बी नेने निंद्रू। और उसके बाद जो 5वें नंबर पर जिस एपिसोड को रखूंगा वो है रौद्रम, एपिसोड नंबर 6। उसके बाद 7वें नंबर पर जिस एपिसोड को रखूंगा वो रखूंगा समर ऑफ 92, एपिसोड नंबर 2। 8वें नंबर पर जिसको रखूंगा वो रखूंगा A3। और लास्ट में यानी कि सबसे वर्स्ट एपिसोड जो है उसे मेरे हिसाब से रखूंगा लास्ट नंबर पर थुनिता पिन। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा रिव्यू कल नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई एंथोलॉजी सीरीज नवरसा के बारे में। अगर आपको वीडियो में कोई अच्छा लगा हो या आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलूंगा आपसे एक और नए किसी रिव्यू के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।